As long as you're not finding the answers to the questions that are related to yourself, you won't be able to जब find तक अपने सवालों का जवाब खुद से नहीं पूछोगे, हाँ, simply said. हाँ, खुद से नहीं ढूंढोगे, तब तक नहीं मिलेंगे. Stop searching for your own questions answers on the internet. अब इसका भी दे दे ट्रांसलेशन. अपने सवालों के जवाब इंटरनेट पे नहीं. Long time. क्यों भाई? भाई मतलब बहुत टाइम हो गया. लंबा हो गया भाई. काफी ज्यादा टाइम. काफी ज्यादा टाइम. बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है हमारी. हाँ. So if you're listening to this, I've been craving to listen to your voice, even though you're not listening to our voice. क्या? पता नहीं भाई. तो क्या पागल हो गया? भाई बहुत शिद्दत से याद किया भाई तुम लोगों को. अच्छा. हाँ. अच्छा. बहुत शिद्दत से याद किया. अच्छा. इतनी शिद्दत से मैंने आज तक किसी. सॉरी, वो मेरा तू लड़की की आवाज क्यों चला रहा है? भाई वो रिसर्च. भाई मेरे भाई लोग आ रहे हैं मेरा पॉडकास्ट सुनने, हमारा पॉडकास्ट सुनने, तू लड़की की आवाज क्यों चला रहा है? भैया आपका कहने का मतलब कि लड़की की आवाज चलाना मतलब बेइज्जती है? सुन मेरी बात. नहीं भैया नहीं, आप ये कैसे बोल सकते हो? आप होमोफोबिक हो, आप ट्रांसफोबिक हो, आप जेंडरफोबिक हो, बैंगलोर तू फोबिक है बस. तेरा सॉर्टेड है सीन. मैं बताऊं एक सीन. तू ह्यूमन फोबिक है. ह्यूमन फोबिक हूँ मैं. एंटी नेशनल हूँ. हाँ बेटे. ठीक है. मैं एंटी अर्थ हूँ, एंटी यूनिवर्स, एंटी मिल्की वे हूँ. हाँ भाई. ठीक है. इसमें भी हाँ साले, तेरे को अपने अर्थ की फर्क तेरे को फिक्र ही नहीं है अपने अर्थ की. बिल्कुल. सुन एक काम कर. तेरे को फिक्र ही नहीं है. मैं काम करता तू इतना व्हाई आर यू सो इनसेंसिटिव पारितोष? मैं चौक में जाके नंगा खड़े होता हूँ. पारितोष, ठीक है. व्हाई आर यू सो इनसेंसिटिव यार? मैं चौक में जाके नंगा खड़े होता हूँ, सब आके एक एक करके मार लो मेरी. So ladies and gentlemen, welcome back to Two Peas in a Pod. भाई नहीं बोला जा रहा. बोला नहीं. टाइम हो गया ना. टाइम हो गया भाई, काफी टाइम हो गया. कोई बात नहीं, विल ट्राई टू डू इट अगेन. क्या कर रही है? क्यों कर रहे हो? फिर से कर रहा हूँ. क्यों? अपने आप को मोटिवेशन. कुछ फायदा नहीं हुआ ताली बजाने से. लेडीज एंड जेंटलमैन, आदत है तेरे को, वो अलग बात है. राघव, तू ट्रांसफोबिक है, तू होमोफोबिक. So ladies and gentlemen, welcome back to Two Peas in a Pod, your favorite podcast, currently the number one comedy podcast in all of India. Wherever you're listening, make sure you're doing your bit. भैया अगर Spotify में सुन रहे हो, मस्त एकदम ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं, अभी से उठा के Instagram पे शेयर कर दो, क्योंकि आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, ये चीज मैंने Instagram पे आज पता है रिकॉर्ड करने से पहले ही डाल दिया. क्या? आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अमंग माय फेवरेट एपिसोड्स इन द इंटायर पॉडकास्ट सीरीज. अच्छा. क्योंकि भाई आज बड़ी दिल से बातें होने वाली है. ठीक है. लाइक वी गोना टॉक अबाउट. नहीं, हमारी हमेशा दिल से बात ही होती है. हाँ, हम लोग दिल से बात करते हैं. बाकी इंटरनेट पे बहुत मोदी जी का लंड से बात करते हैं. नहीं, मोदी जी का मन की बात है. हाँ. हमारे दिल की बात है. और कुछ हिपोक्रेट है, उनकी लंड की बात है. क्यों? मैं तो ऐसी, मेरे को तो जो हिपोक्रेट है उनको तो गाली देने का है. ठीक है, तू दे यार. मेरे को भाई हिपोक्रेट को तो साला गाली दूंगा. नाम नहीं ले रहा हूँ, उससे बड़े गाली तो दूंगा. दे भाई, तू दे, कोई दिक्कत नहीं. जानू ने भाई हमें नाम लेने से मना कर दिया. एक मतलब भाई ठीक है, वी विल नॉट. देखो, बिफोर वी मूव ऑन, हम तुमको बताए थे कि डिले हुआ क्यों एग्जैक्टली पॉडकास्ट का. क्या? अरे बोल ना, कंटिन्यू कर. तू ये एक्शन क्यों कर रहा है? पास आऊं भाई, मेरी आवाज पहुंच जाती है. बहुत पास रखा है मैंने. ये तो पावर बैंक है. भाई तेरे को मेरा सेटअप नहीं पता ना, तो तू चुप बैठ. हाँ, तो पहले हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि भाई इतना डिले हुआ क्यों. हम तुमको बता देते हैं. पहली बात, लॉकडाउन में हम दोनों का स्लीप स्केड्यूल जो है ना फिलहाल, भाई हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट. अभी तक आई वोंट इवन कॉल इट अ स्लीप स्केड्यूल अभी. ठीक है. इट इज not even a schedule, it is sleep. और वो मतलब है नहीं अभी कुछ. मतलब psychologically if you say you're required to have 8 hours of sleep in a day, ठीक है. नहीं, you require 8 hours भी क्या ही, चलो maximum कितना, 6 hours of sleep in a day to function. हमारा वो 6 घंटे एक बारी में नहीं हो रहा है. वो कभी कभार पता भी नहीं लगता. 1 घंटा रात को, 1 घंटा कई दिन में, 1 घंटा सनसेट से पहले, 1 घंटा सनसेट के बाद, 1 घंटा खाने के बाद. बड़ा ही दिक्कत हो रही है. और उसकी वजह से हम दोनों कभी साथ में अभी आजकल घर में बैठ के भी मिल नहीं पा रहे. हाँ, हम लोग अभी बड़ी मुश्किल से हम दोनों का ये हुआ कि साथ बैठ रहे, और हमें ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम बाद मिले हम लोग. हाँ. कैसा है भाई? भाई मस्त यार. हाँ भाई, बड़ी याद आई भाई. मेरे को नहीं आई. तेरी शक्ल देखे बिना अच्छा चल रहा था मेरा, बट अब ठीक है, कोई नहीं. हाँ, तो सेकंड रीजन ये था अपना कि हम लोगों ने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करी थी. तुम लोगों ने स्टोरीज वगैरह देखी होगी इंस्टाग्राम पे. वी डिड रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वगैरह पे. बट यार मेरे हिसाब से इतना अब उस टॉपिक का इतना सैचुरेशन पॉइंट रीच हो गया ना
कि जब तक हमारा एडिट वगैरह उस चीज का खत्म हुआ, थोड़ा बहुत वी वर हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट इट। सही में। तो अगर तुमको वो वाला पॉडकास्ट चाहिए, हमने उसका वीडियो फॉर्मेट भी रिकॉर्ड कर रखा है, लेट अस नो ऑन इंस्टाग्राम पे हम दोनों को डीएम कर देना, बता देना। और भैया आप बीच में मेरे को एक्शन क्यों कर रहे हो यार? चलो मैं बीच में बोल रहा हूँ, अपना हाथ उठा के इधर उधर ऐसे ऐसे कर रहा है। छोटी सी बात बोल के पिल्लो पकड़ा दे, तेरे को मौत आ भाई जब मैं खत्म कर लूं तो बोल दे ना, बोल दे जब मेरी बात खत्म हो जाए। राघव पिल्लो पकड़ा दे, राघव पिल्लो ऐसे ऊपर हाथ उठा के। भाई टॉकिंग अबाउट द सेम पर्टिकुलर टॉपिक दैट राघव वाज टचिंग, रुक जा, ओ भोसड़ी का। हाँ, तो टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक दैट राघव वाज सेइंग, भाई देखो द पॉडकास्ट इज रेडी, द पॉडकास्ट इज अपलोडेड विद अस। द ओनली इशू विद इट इज दैट it is a little different from what we've been producing. ठीक है, all this while we preach to give you a message that fills you up, but वो थोड़ा ऐसा था कि like we're calling out a lot of people, like उसमें मतलब आप लोग we went down a road that we haven't yet traveled. हाँ, ठीक है, we're talking about hypocrites in great detail. We're talking about people who really came out to be putting out so much toxicity. तो वो थोड़ा सा एक दूसरी लेन में है पॉडकास्ट, बट if you'd be interested in listening to it, let us know. इंस्टाग्राम पे डीएम करके एक बार बता देना कि नहीं भाई कि तू टेंशन ना ले, तू अपलोड कर दे। तुम लोगों का सपोर्ट है तो क्या ही है भाई, सही बात है ना भाई, और क्या चाहिए। बाकी यार टू एवरीवन लिसनिंग, वी आर क्लोजिंग ऑन टू 60,000 plays bro. God damn. I mean 2 kids from a city like देहरादून, और अभी 20-21 एपिसोड अभी 20-21 एपिसोड ही हुए हैं। ठीक है, तो अगर तुम डिवाइड करो, एवरेज 3,000 प्लेज आ रहे हैं। हाँ, तो ये तो गलत ही सीन चल रहा है ना भाई। बहुत बढ़िया यार, क्या हो क्या गया, ये बहुत ही सही, बढ़िया भाई, जो भी है मतलब थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट मैन। आई मीन लाइक इवन दो we'd been away for more than 21 days, for more than 3 weeks without any podcast, but seeing the graphs here, even though it's been on a decline, but seeing the number of plays that you all have been giving to the podcast almost on a daily, आप लोग Instagram पे भी बैठे भाई, रोज के रोज मेंशन एक ना एक तो आता ही है यार किसी पॉडकास्ट में। तो people are listening, people are liking it, तो बढ़िया है। हाँ भाई बढ़िया, we'll try to get it out as frequently as possible. ट्राई कर रहे हैं हम, अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं। आजकल थोड़ा माहौल डिफिकल्ट हो रखा है, बट माहौल डिफिकल्ट साला, और आजकल बड़ा स्टैग्नेंट हो रखी ना चीज यार। तूने टाइगर श्रॉफ देखा भाई? टाइगर श्रॉफ, हाँ भाई देखा मैंने। भाई क्या है वो भाई वो है भाई टाइगर श्रॉफ, वो एरिया 51 से उठा। टाइगर श्रॉफ ने एक फोटो डाली है भाई अपने इंस्टाग्राम पे, वेयर ही हैज 10 पैक एब्स ब्रो। 10 उसके फोटो में जस्ट सुल नाम के एक बंदे ने कमेंट कर रखा, बड़ा मस्त लौंडा है, ठीक है, इंजीनियर लौंडा है, और इंजीनियर से तुम ऐसा ही कमेंट एक्सपेक्ट करते हो। उस बंदे ने उसने वो डाला भाई कि इफ यू गिव मी 4 पैक्स इवन देन यू वुड हैव 6 पैक्स होंगे, 6 पैक्स लेफ्ट। ये थॉट मतलब भाई, मतलब मेरे को बढ़िया, अगर मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि मेरे पे 10 पैक्स है, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है तब, पर मैं जब ये बात बोलूंगा ना कि मैं अगर तेरे को 4 दे दूं तभी भी मेरे पास 6 बचे, वो पता नहीं सुन के मेरे को क्यों लग रहा भाई कि ये क्या हो गया ये। और मतलब वर्स्ट पार्ट ये है कि तुम लोग ऐसी फोटो देखते हो जब तुम मैगी खा रहे हो, बताओ भाई, और वो भी चीज वाली, ठीक है, तो उसमें थोड़ा ये हो जाता है कि फक हो गया है तो भाई काफी ज्यादा। और तभी भी ये नहीं है कि तुम खाना रोक दो, तभी भी तुम खाए जा रहे हो, खाते हुए देख रहे हो। अच्छा नाइस यार, बढ़िया है, हाँ बढ़िया है। और मतलब मेरे को ये चीज याद है जब अपन ने थोड़ा बहुत जिम वगैरह ज्वाइन करा था, तो अपन को थोड़ा सा भी 1-2 दिखने भी शुरू होते थे ना पैक्स, तो वाओ यार भाई। नहीं मतलब दोनों की लाइफ में वो वाला फेज आ चुका है हम दोनों की लाइफ में, जब हम दोनों की बॉडीज एकदम प्राइम में थी। राघव के तो तेरे तो 4 पैक्स दिखते थे पूरे दिन से, ठीक है, तेरा तो एब्डोमेन काफी अच्छा बिल्ड हो गया था, और मेरा बॉडी ऐसा हो गया था, सिस्टम ऐसा कि मतलब अगर मैं बंदा शर्ट उतारूं ना तो सामने लाइन से कम 60-70 तो 2 लड़की गिर जाएगी, 2 लड़की की। हाँ, मैं ज्यादा नहीं, 2 तो मैक्सिमम भाई, 2 भी काफी है भाई। मेरे 8 साल, एक गिर जाए तो गनीमत है, 2 मैक्सिमम। मेरे 8 साल के सिंगल रिकॉर्ड को देख के भाई 2 भी काफी, 2 बहुत है मतलब। हाँ सही कह रहा है भाई, ऐसे मत कर यार तू। नहीं मैं बता रहा हूँ, 3 ले ले, चल 3 ले लूं, 3 ले चल 3 बढ़िया है भाई, 3 बढ़िया है, 3 कोई बात नहीं, 3 चलता है। बाकी भैया नहीं छोड़, 2 ही रखते हैं। सुन मेरी बात आगे भैया, टॉकिंग अबाउट द लॉकडाउन, आई होप यू ऑल हैव बीन हैविंग अ गुड टाइम। अभी हमारे आए थे आजकल तो बड़ा सिस्टम हैंग हो रखा है। अरे भाई मोदी जी आए हमारे अभी 1 हफ्ते पहले, मस्त एकदम आए, क्या बोल के गए, आत्मनिर्भर बोल के गए भाई। मेरे को तो सिर्फ वही समझ आया, आत्मनिर्भर बोल के गए, आत्मनिर्भर और लॉकडाउन 4 बस भाई। पहली बार लाइफ में लॉकडाउन 4 नहीं, पहली बार लाइफ में हम दोनों बैठे कि भाई आज मोदी जी की स्पीच हम देखेंगे क्या और सुनेंगे कि भाई सही में बोल क्या रहा है, ऐसी क्या चीज है। उसकी मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ, आधे घंटे की स्पीच अगर कोई बंदा नॉर्मली एडिट भी करे भाई, वो 5 मिनट के अंदर लाई जा सकती है।
अगर हम लोग उसकी तरह बात करें अपने पॉडकास्ट में, हाँ, तो हर एक पॉडकास्ट 2.5 घंटे से ऊपर जाएगा। बहुत आराम से भाई, बहुत आराम से, बहुत आराम से भाई और तभी भी लोग सुनेंगे। हाँ, स्पीड अलग ही है भाई, स्पीड अलग भाई, स्पीड उसका बोलने का तरीका पता क्या है, मैं बताऊं? नहीं, मैं बता देता हूँ ये बहुत कम लोगों को ये ला जोक समझ आएगा। पर बढ़िया है भाई, लॉकडाउन बढ़िया चल रहा है भाई, मतलब बढ़िया तो क्या ही, मतलब चल रहा है भाई। लॉकडाउन का मेरे को अभी सिस्टम समझ नहीं आ रहा है इंडिया में, टू बी ऑनेस्ट। ये जो ग्रीन ऑरेंज जोन्स वाला चक्कर कर रखा आजकल, जैसे मैं अपना ऑफिस तक जाता हूँ, मेरे को बैंक अकाउंट वगैरह का काम करवाना था, बिकॉज मैं अब एडल्ट बन रहा हूँ। एडल्ट बन रहा है भाई, बढ़िया लौंडा, मतलब घर बैठे बैठे मस्त एकदम थोड़ा भरे जा रहा है अपनी पॉकेट। आई एम एडल्टिंग, मैं एडल्ट हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं घर के बाहर जब जाता हूँ आजकल बैंक अकाउंट वगैरह का काम करवाने, तो भाई मेरे को लोग दिखते हैं और लोग भाई खुलेआम घूम रहे हैं आजकल। ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट द सिचुएशन दैट आई सी इज वेरी बैड यार, मतलब सब मास्क में और मतलब इतना अजीब सा नेगेटिव सा माहौल होता है, बट एट द सेम टाइम लोग आ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस। I'll tell you what, इसके कुछ मतलब देयर आर कपल ऑफ टेकअवेज और वेरी कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स टू दिस। वन में से जो तेरा पर्सपेक्टिव, इंडिया ने चाइना को अब क्रॉस कर लिया, वही मतलब इतनी देरी में चाइना हैड कंट्रोल्ड द वायरस। हाँ, तो वही पता क्या, लाइक व्हाट यू वुड से हियर इज कि भैया एंड चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा। बट व्हाट डू यू थिंक, अभी लॉकडाउन जरूरी है क्या, एक्सटेंड होना? मेरे हिसाब से तो भाई लॉकडाउन नेसेसरी था, बट अब नहीं हो सकता लॉकडाउन से भी कुछ, अब नहीं हो सकता। I'll tell you what, पता क्या, I'll tell you what, The current situation जो है, in a country like India, mass testing is a little too not possible. देख, I am talking पॉसिबल तो लॉकडाउन भी नहीं था यार ऐसी कंट्री में। I am talking in context जिसकी इकोनॉमी साला तेरे से ज्यादा गिरी हुई है, वो पता है मेरे को, बट मेरी बात सुनना। देख, I am talking in context of a country with limited resources and limited economy, ठीक है, and a little too much population. In that context, mass testing is not possible. But if in case we resume our real lives, we would at least get to know कि हाँ भैया अभी ये cases है. When people would come out ना, then we'd be able to solve the problem that is not coming out right now. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम बनानी जरूरी थोड़ी ना है। वही दिक्कत ये है ना कि अभी प्रॉब्लम छुपी बैठी है। Until and unless the problem comes out, हमको लग रहा है कि छुपी बैठी है। We are assuming the fact कि प्रॉब्लम छुपी बैठी है। हम ये भी तो assume कर रहे हैं कि बाबा, हम ये भी तो assume कर रहे हैं कि छुपी नहीं बैठी है। हाँ, तो we are assuming both the ways. तो the government, you know, maybe this would be a perspective of the government as well कि now we've tried out the lockdown for a couple of months. Why not try seeing how it works out the other way? Because obviously, देख, माना कि कर्व फ्लैटन नहीं हुआ है, बट स्लो डाउन काफी हुआ है लॉकडाउन से, ठीक है। लाइक सीइंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, you would expect to see at least 50 to 60,000 cases rise in a day. Not really यार, नहीं भाई, with the kind of population, में भी इतने नहीं हो रहे भाई। यूएस में भी 20-25 हज़ार होते हैं। With the kind of population and with the kind of वो क्या कहते हैं, contamination that we have in the population, I totally believe that this could have happened, but we held it down, and kudos to each and every one of us who really followed the lockdown to the best possible level. But now I guess कि हाँ भैया, it's time not to reopen completely, but it's time for us to know that we need to be immune to this virus until and unless we have a vaccine जो भैया इस चीज का क्योर कर सके। आप अपनी आवाज डीप करके बात करते हो, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मैं सुबह की मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ। ये अपनी आवाज डीप करके बात करता है। इसकी नॉर्मल आवाज अगर ये है तो पॉडकास्ट के समय ये how can a human possibly deepen his voice for 40 fucking minutes? कर रहा है। How can a human possibly deepen his voice for 40 fucking minutes? जब अपने क्लाइंट्स वगैरह से भी बात करता है तो ऐसे भाई, उसका रीजन उसमें तो मैं मानता हूँ, उसमें तो मैं करता हूँ, उसमें तो करने का ये रीजन है क्योंकि भाई उसमें होता है कि you have to make sure that you no you are presenting fakeness. You are homophobic. Yes, you are anti-homo. Yes, you are anti-fake. Anti-national. Yes. अभी अपन ने YouTube खोला तो अपेरेंटली एमवे साहब का कोलैब आ रहा है भाई स्नूप डॉग के साथ। कोलैब तो मस्त। और भाई आज डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज। आज 22 जो है आज का डेट, काफी आज का मतलब खतरनाक, बहुत हैपनिंग डे है, काफी ज्यादा हैपनिंग डे आज। अपना कृष्णा का डिवाइन के साथ आया है कोलैब। बिल्कुल। अपना लोगन पॉल अपनी मर्च ड्रॉप कर रहा है भाई। लोगन पॉल ओपी है भाई। लोगन पॉल ने भाई जो कमबैक उस बंदे ने मारा है ना भाई, लाइक जितना भी हेट कर लो उसको। टॉकिंग ऑफ कमबैक्स, लाइक आई हैवंट सीन
a good amount of people making such great comebacks. Logan Paul being one, Tanmay Bhatt being the other. तन्मय भट्ट भी भाई epic. Tanmay Bhatt यार still had support. I'll be honest, तन्मय भट्ट के पास वो support था from. He was fighting a battle that was in himself. हाँ. But Logan Paul was fighting a battle that he eventually gave rise to himself. हाँ. लोगन पॉल को भाई चीज़ है पूरे इंटरनेट से लड़ना पड़ा सही में भाई, अपनी इमेज को रिगेन करने के लिए, अपने आप को उस लेवल पे वापस लाने के लिए उसको इंटरनेट से लड़ना पड़ा. तन्मय भट्ट को अपने आप से लड़ना पड़ा. True. I mean, which are equally difficult. Yes, true. But वो यार, major respect to both of these people यार. Like being from India and seeing the kind of rise that Tanmay Bhatt has made personally though, काफी इंस्पिरेशन. और जो गड्ढा था भाई, AIB का जो गड्ढा हुआ था, काफी बड़ा गड्ढा था. Like to see your own baby going down to that level. और बेबी जिसको तुमने इतना भाई पाल पोस के बड़ा करा, और भाई काफी बड़ा करा, बहुत बड़ा करा भाई. एक्चुअल कंपनी बन गई थी वो चीज, एक्चुअल कंपनीज विद एम्प्लॉयज. अगर ये चीज ना होती जो हुई, इट वुड हैव चेंज्ड हाउ इंडियंस लुक एट कंटेंट क्रिएशन. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट द काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे वर पुटिंग आउट, इंटेलिजेंट ह्यूमर वाला, वो बहुत रिक्वायर्ड था उस समय और आज भी है. वेरी ट्रू. एंड दैट इज द रीजन व्हाई अब कैरी मिनाटी जैसे ह्यूमर को क्रिटिसाइज करा जा रहा है. वेरी ट्रू. क्योंकि वो ह्यूमर भाई अब ठीक है, काफी लोगों को पसंद है. जितने 70 मिलियन व्यूज आए उनमें से मान लो 60 मिलियन को पसंद है, बट वो जो 10 मिलियन भी है ना, उसको अभी हमको ग्रो करवाना पड़ेगा. क्योंकि डूड, इंटेलिजेंट ह्यूमर की जरूरत है इंडियंस को. एंड इंटेलिजेंट, फॉर एवरीवन वंडरिंग व्हाट एग्जैक्टली इज इंटेलिजेंट ह्यूमर इज वॉइड ऑफ ऑल ऑफ दोस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स व्हिच आर deemed necessary to make you laugh. हाँ. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लंड बोला तो बैंक करोड़ा हंसना ही है. ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है भाई. वो मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी. अच्छा जोक हो. लाइक seeing all of these comedians who are coming out these days, जो ये लोग लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, भाई देखने को मिलता है यार कि ये लोग सही में टैलेंटेड है. These are comic artists. You get to see कि भैया you get to see the amount of talent that they have because they're actually making jokes out of every possible situation in life, out of something as simple as a game of PUBG. भाई PUBG में बात करते करते साला बहनचोद इतना एंटरटेनमेंट मिल जाता है. एंड इट्स नॉट वो कि नेसेसरी नहीं है कि तुम गालियों के बिना ही कॉमेडी करो. True. या कि गालियां देना इज बैड एंड शिट. इट्स नॉट बैड. इट्स बैड व्हेन यू आर रिलाइंग ऑन ओनली गालियां टू मेक पीपल लाफ. और वो चीज मेरे हिसाब से AIB काफी ढंग से कर रहा था. द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ढंग के कॉमेडी जोक्स और सरकाज़म सटायर वगैरह काफी ढंग से यूज कर रखा था. काफी. बट देन वंस अगेन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. But it's good, man. It's good to see so much of Tanmay Bhatt coming out again. It's true. अभी प्रीमियर कर रहा है भाई स्नूप डॉग एमीवे का गाना है. अभी प्रीमियर कर रहा है. स्नूप डॉग कर रहा है. एमीवे कर रहा है. अभी प्रीमियर चल रहा है. चलो बढ़िया है भाई चल रहा है भाई. प्रोडक्टिव चल रहा है सबके. लॉकडाउन चल रहा है. बट वही मतलब दिस इज समथिंग दैट वी आर हियर टू टॉक अबाउट इन लेंथ टुडे. प्रोडक्टिवनेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन. आपने वो सुना क्या भाई? अपना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम से एक बंदी ने वो जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, उस मुझसे पूछा कि मिडिल क्लास के जो पीपल है दे आर एक्सपेक्टिंग सम टैक्स रिलीफ मेजर्स आल्सो एंड सम इन जनरल मेजर्स सो दैट दे आर रिलीव्ड ऑफ द, मतलब जो इतना इकोनॉमी वगैरह का उन पे फर्क पड़ रहा है मिडिल क्लास पीपल पे. एंड उसका रिप्लाई क्या था निर्मला सीताराम का? ठीक है बस खत्म भाई, खत्म. क्या ठीक है ये मेरे भगवान ये क्या था भाई? उस बंदी ने पूछा कि ये वो जेन्युइन क्वेश्चन था. मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन था कि जो मिडिल क्लास वगैरह एक्सपेक्ट कर रहा है कि यू नीड टू, स्पेशली द वंस हु हैड नो सोर्सेज ऑफ इनकम ड्यूरिंग दिस एंटायर लॉकडाउन. काफी वियर्ड है. और निर्मला सीतारामन ने बड़ी चौड़ में रिप्लाई करा ठीक है बस. तो एक तरफ ये है लौंडिया, दूसरी तरफ ट्रम्प है अपना. वाह वो भाई वो मस्त लौंडा भाई वो अलग है भाई. उसको ये है ना, वो पता नहीं रात को क्या फूक के बैठता है और ट्वीट कर देता है कुछ भी कुछ. वो अलग है. उससे एक कॉन्फ्रेंस में पूछा कि यू हैव सेड मेनी टाइम्स दैट यूएस इज डूइंग फार बेटर देन एनी अदर कंट्री व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग. उसने बोला यस, जो कि है. टेस्ट बहुत कर रहे हैं बट केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं. 5 मिलियन अगर केसेस है तो उसमें 1/5 से ज्यादा अभी यूएस के है. क्या द फक डू? हाँ 1 मिलियन से ऊपर केसेस यूएस में. तो उस बंदी ने पूछा व्हाई डज दैट मैटर, व्हाई इज दिस अ ग्लोबल कंपटीशन टू यू इफ एवरी डे अमेरिकन्स आर लूजिंग देयर लाइव्स एंड वी आर स्टिल सीइंग मोर केसेस एवरी डे.
पूछा उसने, बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि भाई अगर तुमको अभी भी कंपटीशन लग रहा है कि टेस्टिंग हम ज्यादा कर रहे हैं और तभी भी अमेरिकन्स आर लूजिंग देयर लाइफ, देन व्हाट्स द यूज? ऑब्वियसली। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने रिप्लाई करा, हाँ जी, मे बी दैट्स द क्वेश्चन यू शुड आस्क चाइना। जीज डूड। और बोला कि डोंट आस्क मी, आस्क चाइना दैट क्वेश्चन। और भाई काफी काफी एपिक भाई, मतलब क्या ही इज नॉट रॉन्ग, यू कांट डिनाई दैट कि चाइना से इनिशिएट हुआ ये चीज और चाइना ही शांति से अभी बैठा है। I mean, like there are so many conflicting theories regarding this. Conspiracy theories बहुत सारे हैं भाई। Why is this not a possible scenario that China intentionally wanted all of this to happen? For some reason, काफी सारी चीजें हैं जो चीज इस चीज को सपोर्ट करती है, जैसे कि मतलब the first doctor who came up with the fact that something like this was coming up, उसने इन्फॉर्म करा वहां पर अथॉरिटीज को, अथॉरिटीज ने उसको वो करने की कोशिश करी, सप्रेस करने की कोशिश करी, एंड सून इनफ 1.5-2 हफ्तों में वो मर गया था क्योंकि उसको खुद वो चीज कॉन्ट्रैक्ट कर ली थी उसने, वायरस। काफी वियर्ड है भाई, बहुत ही अजीब सिस्टम है। में झोल है भाई, दिस वाज ऑलरेडी सेड। ट्रम्प एक्चुअली काफी सही चीज कर रहा है बाय ब्रिंगिंग दिस अप, ऑल्दो मतलब उसके तरीके थोड़े अजीब हैं काफी, बट मुंहफट बंदा है ना भाई, मुंहफट बंदा है, बट इस चीज में वो करना जरूरी है and to actually check how this thing came up. And is that not the reason why he was elected to be the president in the first place? He was elected to be the president because America might have needed someone as strong as him. उसने भाई फंडिंग बंद कर दी WHO की। He doesn't care bro. उसको मतलब नहीं, उसको ये है कि भैया जहां मेरे को अपना कंट्री दिख रहा है मैं बैंक लौटा सेल्फिश हूंगा। सही में भाई, और ये होना भी चाहिए। That is something that Modi has been doing as well. And you know भैया तो लोग जितना भी क्रिटिसाइज कर ले तो दी उसने बेंच 30 मिनट तक उसने बड़ा पकाया उसने, कोई बात नहीं, बट नहीं भाई, लाइक सीइंग द काइंड ऑफ मूव्स दैट ही इज बीन मेकिंग, सीइंग द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग दैट ही इज बीन डूइंग, इट्स गुड ब्रो। ठीक है, द वेरी फैक्ट दैट वी हैव ऑल कम डाउन टुगेदर टू फाइट द एंटायर वायरस टुगेदर, इट रियली स्पीक्स वॉल्यूम्स मैन, रियली डज। क्यों नहीं? सही बात है भाई, मेरी गांड में दर्द हो रहा। क्या बात कर रहा? हाँ भाई, ये चेयर चूर अच्छी नहीं है, मैं एम्पलीफायर के ऊपर बैठा हूँ। भाई इसकी हाइट इंक्रीज हो जा रही है यार। भाई मेरी हाइट बढ़ रही है, इसकी हाइट इंक्रीज, मजा आ रहा है मेरे को। एक बात याद रखियो, क्या? बहुत गंदा जोक मारने वाला हूँ। क्या? जितनी तेरी हाइट बस उतनी मेरी टाइट है। तेरी हाइट छोटी है वैसे, तेरी टाइट भी कम है। ओ बहुत सटीक है, तूने देखा? तूने देखा? तूने खुद बोला अभी, जितनी तेरी हाइट है उतनी मेरी टाइट है। अच्छा, तो मेरी हाइट तो लंबी है। हाँ अच्छा, तब ठीक है, समझ रहा है? मेरे को लगा तूने बोला जितनी मेरी हाइट है उतनी मेरी टाइट है। तू पागल है कुछ? भैया क्या चल रहा है तुम लोगों का लॉकडाउन में आजकल? काफी मतलब अरे काफी कन्फ्लिक्टिंग चीजें हो रही है आजकल लॉकडाउन। जैसे कि मतलब पीपल आर स्टिल इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट as in if they should actually use this lockdown to be productive, बिल्कुल, और दे शुड लाइक एंजॉय दिस लॉकडाउन, क्योंकि अब ये लॉकडाउन बाद में तो आएगा नहीं और तब फिर तुमको लॉकडाउन खुलते के साथ प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये करंट सिचुएशन। तुमको बड़े वो कि मतलब लॉकडाउन है तो भाई मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को अपना ये फैलाना चाहिए, अपना ये करना चाहिए, ब्रांड डेवलप, rather than calling it conflicting perspectives बहुत है अभी। And the very fact that people कल लाइव सेशन में लगातार 2 कॉल्स में इतना कंफ्लिक्टिंग वो मिल गए। वही ना, मतलब भैया लाइव जा रहे थे, भैया को कॉल्स आ रही थी, मतलब चारों ने अपना नंबर लीक कर दिया चूते की तरह। अगर तुम लोग वहां थे तो तुमको पता होगा। एंड वहां पर भैया को कॉल्स आ रहे थे एंड वी वर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, मतलब वी वर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड एक बंदे ने बोला, जब उसको बोला कि अपने अब लाइव में जो 600-700 लोग देख रहे हैं उनको मैसेज दो, तो उसने बोला कि मैं टीचर हूँ, ये टाइम है, पढ़ लो, ये वो सो। एंड और दूसरे बंदे से जैसे हमने बात करी, वो बंदा कहता है कि भाई यही टाइम है, अभी मजे कर लो जितने कर सकते हो, फिर बाद में लॉकडाउन खुल जाएगा, तुमको पढ़ाई पूरी सब करनी पड़ेगी। अभी पता है क्या हो रहा है यार, मैं बताता हूँ, I'll explain the scene that is happening, जो कि मेरे लिए भी काफी कंफ्यूजिंग चल रहा है, मेरे लिए, स्टूडेंट्स के लिए इन जनरल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है। इफ दे शुड एक्चुअली यूज दिस लॉकडाउन टू लाइक मतलब स्टडी वगैरह, क्योंकि ये चीज इफेक्ट बहुत करेगी अब जो फ्यूचर में ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं। There are actually people talking about how इस बार कट ऑफ्स खतरनाक ऊपर जाएंगी, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली गॉट टाइम। ऐसे क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मतलब इंटरनेट पे भी बता रहे हैं कि ये जेई वगैरह है, नीट है,
एंड ऑल ऑफ दीज उनकी कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाएगी, बिकॉज जब मैं तो चलो चूतिया हूँ, मैं वेल हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से अभी फिलहाल, बट पीपल हु आर एक्चुअली केयरिंग अबाउट, पीपल हु आर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन जेई एंड ऑल फॉर देयर फ्यूचर, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कट ऑफ्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे जैसे मैं हूँ वो पढ़ते नहीं थे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो लोग अब इस चीज़ को एक शॉट देंगे कि भाई इतना टाइम है तो चलो ट्राई कर लेते हैं, और उस चीज़ से आई एम प्रीटी श्योर इस बार कट ऑफ काफ़ी बूस्ट होगी। और वो चीज़ बच्चे के दिमाग में जब घुसती है तो काफ़ी कंफ्यूजन वाला स्टेट आ जाता है, जो मेरा भी आ रहा है आजकल। वही पता है क्या, ये भी कैसे हो रहा है, हाउ इज ऑल ऑफ दिस कमिंग राइज टू द वेरी फैक्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ अस वी आर करंटली स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन द सोशल मीडिया कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन दैट वी आर बीइंग फेड, वी आर नॉट एबल टू डिराइव अ कंक्लूजन फॉर आवर ओन सेल्व्स। हाँ, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं। यही देख ले यही केस में अगर हैड यू नॉट बीन फेड दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कि कट ऑफ शायद बढ़े, तो वुड इट हैव क्रिएटेड द कंफ्यूजन इन योर माइंड इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं, ठीक है। अभी ये चीज लेट्स टॉक अबाउट इट इन अनदर पर्सपेक्टिव, आराम से एक्सप्लेन कर दो इस चीज को, ठीक है। यू हैव वन गाय ऑन द इंटरनेट हु ट्वीट्स इन अ वेरी अल्फा सॉर्ट ऑफ अ मैनर हु सेज कि दिस इज द टाइम ऑफ योर लाइफ, मेक श्योर यू यूजिंग इट टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल because you won't get this time back. ठीक है, you can use this time to refurbish yourself, you can use this time to transform yourself, to transform the way you think, the way you perceive life, ये वो, which is true as well. But on the other hand, you have another person, another influencer, say on Instagram or anywhere else, or any platform for that sake, who says कि it's okay to be unproductive as well. You read articles which say कि being productive is okay, but being non-productive is as equally okay as well. So when you read such conflicting thoughts at a time where you're not able to cater to what you think of your own, वहां पे सीन ऐसा हो जाता है ना यार कि मतलब बंदा अपने आप खुद नहीं सोच पाता है कि मेरे को सही क्या है, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए लाइक, क्योंकि साला कंटेंट इंफॉर्मेशन इतना वो कंज्यूम कर रहा है इस समय, इतना ज्यादा वो अपने आप को ठूस रहा है इस इंफॉर्मेशन से, कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव से, कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस साइड जाऊं एक्चुअली। तेरे साथ भी तो यही हो रहा है। हाँ, काफी ज्यादा भाई, सबके साथ ही ये हो रहा है एट दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत ज्यादा वियर्ड हो रहा है आजकल सिचुएशन, क्योंकि लाइक पीपल लाइक मी हु आर एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन देयर बोर्ड परसेंटेज एंड कट ऑफ्स वगैरह के कॉलेजेस वगैरह, क्योंकि वो चीज सब डिले हो चुकी है अब। और न्यूज़ तो ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली एग्जेम्पशन दे रही है कि तुम बोर्ड एग्जाम्स कर लो विद मतलब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के साथ, जो कि अभी वियर्ड है मेरे हिसाब से, काफी स्टूपिड है सही में भाई। बट सिंस ये लोग सब चीजें खोल ही रहे हैं तो ये भी कर लो फिर, और सब खुल ही रखा है, सब चीजें खोल रही है ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सब चीजें खोल रहे हैं, तो फिर ये भी चीज हो ही गया। आई एम प्रीटी श्योर बोर्ड्स वगैरह विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वापस हो जाएंगे जो चीज रहते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह भी। एंड दिस गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन आजकल हमारे दिमाग। जैसे मेरे दोस्त हैं जिनके अभी तक एग्जाम्स रहते हैं, जैसे बायो का रहता है और उनको नीट भी देना है, उनका बोर्ड भी रहता है, उनका नीट भी रहता है। एट दिस पॉइंट ऑल्सो दे कैन नॉट डिवोट ऑल ऑफ देयर टाइम टू वन पर्टिकुलर प्लेस। अभी भी उस बंदे को 1-1.5 घंटा दिन का बोर्ड्स के लिए देना पड़ेगा, वेरी ट्रू, क्योंकि उसको वहां पर भी मार्क्स लाने हैं, बट उसको साइड बाय साइड नीट भी प्रिपेयर करना है। अगर वही चीज़ बोर्ड्स पहले हो जाती तो उसके पास एटलीस्ट एक चीज़ होती कि भाई मैं अब सिर्फ इस पे फोकस रखूंगा अपना। पता है क्या भाई क्या हुआ है, जो ये हमारा जो डेली रूटीन डिसरप्ट हुआ है ना, उसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट बहुत डीपन हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड द टाइप्स ऑफ थिंग्स यू सी ऑन द इंटरनेट, सबसे बड़ी चीज़ तो वही, आपने एकदम सही बात की, दे इन्फ्लुएंस यू अ लॉट। यू फील लाइक currently they're influencing us a lot because that is the majority portion of us consuming टाइम पास ही वहीं पे हो रहा है, टाइम पास आजकल पूरा सोशल मीडिया में हो रहा है भाई, और एक का नहीं सभी का, ठीक है। और जो लोग नहीं कर रहे टाइम पास, देख ले भाई यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। जो लोग टाइम पास नहीं कर रहे ना सोशल मीडिया में, दे आर सेइंग दैट यू एक्चुअली कैन बी प्रोडक्टिव, एंड द वंस, आई मीन इट्स मेरे हिसाब से बहुत ही अजीब है सिचुएशन, क्योंकि इफ यू आर बीइंग प्रोडक्टिव, good, be productive, but it's not necessary to display to the internet that you're being productive. Very true. तुम लोग प्रोडक्टिव रहो, तुम घर में वर्कआउट करो, you're influencing people, but at the same time you're also confusing them कि भाई ये क्या लॉकडाउन हमको सिर्फ प्रोडक्टिव होने के लिए यूज करना है। True. पता है भाई, as an influencer myself, I know that I have a social responsibility
especially at this time. You know, this was a tweet that Ranveer Alabadia, Beer Biceps, as you know of him, he put out that this is the time when the world needs the motivators the most, which is actually true as well. This is the time when the world needs the influencers the most. Why? Because they need them to put out the right information. That doesn't make people feel right about the situation that they're in, but make them assess it and have a perspective of their own. Exactly. That is very necessary to have a perspective of your own. जब तक we don't have a perspective of our own, and जब तक we as influencers are not putting out information that helps you have a perspective of your own, it would eventually come down to the same old conflict. It would eventually come down to deepening the conflict even more. True. Very true. It's true. I mean, like, see, talking about it, why is there a disruption in, why is there a conflict in the first place? अगर अपन लोग इस चीज के कोर को चेज करें तो the disruption in the daily routines, the very fact that we are not going to work every single day, the very fact that we're surrounded by family and our friends every single day, the very fact that we're surrounded by factors that induce unproductiveness. बेड जब तक दिखता है बेंच पे नींद आती है. हाँ भाई, सीधी स्ट्रेट बात ब्रो. Like if you're working at your own place and you see a bed right next to your workplace, you would definitely feel sleepy भाई. Like this is something that I have experimented as well. मैंने कितने वर्क स्पेसेस घर में ही बदल लिए. मैं नीचे डाइनिंग टेबल में बैठ के काम करता हूँ, मैं नीचे अपने मम्मा के रूम में बैठ के काम कर लिया, मैंने अपने खुद के रूम में बैठ के काम कर लिया. आई हैव सीन दिस फॉर माई सेल्फ दैट हाउ मच ऑफ एन इम्पैक्ट वर्क प्लेस हैज इन the environment around you. वही तो as long as we were working in offices, as long as we were working at cafes or in workspaces, we were getting that productive vibe बोल रहा हूँ. We were getting that productive vibe. हाँ. Productive vibe. But now that everything around us is giving us that vibe of कि भैया नहीं छोड़ना, बैठना, लॉकडाउन ही तो है. तो ये एक दिमाग में वो चीज डाल देता है कि हाँ भैया इट्स ओके. और जब इवेंचुअली वी सी पीपल ऑन द इंटरनेट डूइंग, इवन दो वी हैव डन आवर बिट फॉर द डे, वी फील अ लिटिल गिल्ट. ठीक है, बैक ऑफ द माइंड में एक थोड़ा सा गिल्ट हो जाता है, बैक ऑफ द माइंड में एक थोड़ा सा प्रेशर सा आ जाता है यार कि हैव आई डन इनफ टुडे. हाँ. And that was what led to me having a creative block, to be very honest, in the first place. हो सकता है. This very question that I was posing to me at the end of every single day, am I doing enough? And am I using this lockdown to the best? And the very fact that I was using the social media to find the answer to that led to that creative block deepening even more. When the answer to that lied in my own self. हाँ, वो चीज भाई, जब तक अपने क्वेश्चंस का सवाल तुम खुद नहीं निकालोगे, जवाब क्या बोला मैंने? अपने क्वेश्चन का सवाल. ये मेरे पापा. As long as you're not finding the answers to the questions that are related to yourself, you won't be able to find. जब तक अपने सवालों का जवाब खुद से नहीं पूछोगे, हाँ, simply said, हाँ, खुद से नहीं ढूंढोगे, तब तक नहीं मिलेंगे. Stop searching for your own questions answers on the internet. अब इसका भी देते ट्रांसलेशन. अपने सवालों के जवाब इंटरनेट पे नहीं, अपने अंदर ढूंढो. ठीक है. No influencer on this planet, कोई भी इन्फ्लुएंसर इस धरती पे आपके सवालों का, नहीं, तू इंग्लिश में बोल. अच्छा, कैन आंसर आपके सब क्या आपका no जवाब. bloody influencer on this planet can answer the questions that you have for yourself. Very true. तो this is the word. This is something that we really want to address. और मतलब मैंने तो ये चीज़ भी नोटिस करी है. मेरे को अभी अचानक से एक नए पॉडकास्ट का आइडिया आ गया, जो कि हम शायद आज या कल में रिकॉर्ड कर लेंगे वापस. इट्स द राइज ऑफ पीपल विद कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन. आजकल इंटरनेट पे बहुत ट्रेंडी है काफ़ी. आई हैव नोटिस दिस एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू नोटिस दिस फ्रॉम काफ़ी लंबा टाइम नाउ. बहुत ट्रेंडी है टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन देन द अदर्स. लोगों ने मदर्स डे की स्टोरी डाली, तुम उनको अपोज करो. कि तुम मदर्स डे की स्टोरी क्यों डाल रहे हो, अपनी माँ को विश करो ना. वो बोलेंगे कि तुम why do you have to have one day special? Have 365 days special. वो चीज आएंगे. फिर उन लोगों को कन्फ्लिक्ट करने वाले और लोग आएंगे कि भाई 365 डेज मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, तो फिर तो हम इंपॉर्टेंस ही भूल जाएंगे उस चीज की. फिर उन लोगों को कन्फ्लिक्ट करने आएंगे. तो दिस साइकिल गोज ऑन. that people are actually trying to मतलब find different opinions to rely on. क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी भाई कि आजकल जैसे कुछ भी चीज़ नहीं आए, there are always people who will go against it. Very true.
very true. टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाले ड्रामे से मेरे को ये चीज सीख ली मैंने, दैट नो मैटर व्हाट ओपिनियन यू हैव, देयर विल ऑलवेज बी अनदर साइड टू इट. और वो साइड आजकल लोग बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं. काफी टाइम है क्योंकि वो बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं वो चीज. सही में ये चीज मैंने नोटिस करी है नाउ इन ऑर्डर टू बी एजी या डैंक या जो भी ये चीज है, बट वो चीज वो वाले ओपिनियंस बहुत जल्दी ऊपर आते हैं कि अब मतलब कि अच्छा तूने गाली दे के जोक मारा, नहीं ठीक है यार मैं गाली दे देता हूँ, अब तो ये बंदा हंस ही जाएगा. अब ये चीज़ भी तुम्हारे ऊपर पलटा देंगे, नहीं ये तो बहुत नॉर्मी जोक हुआ कि गाली दे के तू ये जोक कर रहा. तो वो चीज़ इतना ज़्यादा सर्कल आ गया ना, वो एक बड़ा सा. एंड दैट रेस में जब तुम आगे उस रेस में कि मेरे को अगर एक्सेप्ट होना है सोसाइटी में तो मेरे को नॉर्मी नहीं रहना, मेरे को डैंक बनना पड़ेगा. वेरी ट्रू भाई. तुम अपना ओरिजिनल सेल्फ उस चक्कर में भूल जाते हो. वेरी ट्रू. तुम अपना और वो चीज में एक अलग पॉडकास्ट उस चीज में होगा 100%. एंड वील कीप अ सेपरेट पॉडकास्ट फॉर दिस, क्योंकि इस चीज में ऑथेंटिसिटी की बहुत गांड मर रही है. काफी ऑथेंटिसिटी की currently you need that factor bro. बहुत ज्यादा, क्योंकि for every creator who really needs to grow, authenticity and originality are the two basic properties. Being a rebel on the internet is not necessary. Very well said. It's not necessary. Very well said. But being a rebel on the internet आजकल is what is helping people grow. True. Very true. हाँ, तो वो चीज लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इस पर अलग पॉडकास्ट है पूरी. बाकी सही है यार. Just and remember a final message to all of you are confused between this productivity और unproductive वाला message from my side would be कि भाई तुमको एक तो पहली बात खुद से ये चीज़ realize करनी पड़ेगी if you actually want to be productive or you don't want to be productive. Stories वगैरह देख के influence मत हो. Stop comparing yourself to others. Stop if देखो अगर कोई बंदा होम वर्कआउट सेशन का स्टोरी डाल रहा है, it's not necessary कि तुम भी वो चीज़ करो. वो बंदा उस एम से नहीं डाल रहा है कि तुमको वो डीमोटिवेट करे. True. He's probably just trying to motivate you. True. And trying to let you know that I am working out, maybe you can as well. But at the same time, he's not forcing you to do the same. Very true. तो तुम उस चीज को फोर्स नहीं करने दे सकते. He's giving you an option. He's letting you know that वो ऑप्शन भी है. True. आजकल लॉकडाउन में बैठ के वो ऑप्शन हमारे पास है कि हम घर में बैठ के भी प्रोडक्टिव हो सके. Obviously. बट अगर वो ऑप्शन हमको लेना है या नहीं लेना, वो हम पे आ जाता है. तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. भाई I mean like there is like and my final message for this podcast, you're not alone. हाँ, ठीक है. like if you're feeling distressed right पॉपुलेशन now, देखो भाई, remember that you're not alone. but ठीक है, I mean like you might be having a few problems, but the same problems are being faced by millions on this planet. For my case itself, my career was at a peak before the lockdown. बहुत भाई ये आपका एकदम अपहिल जाना था ये चीज. My career was at the absolute peak. I was flying every weekend. ठीक है, I was on a flight every other alternate day. I was giving speeches almost every single week. Traveling to a new city. Traveling to 3 to 4 new cities almost every single week. And due to this lockdown, everything came to a halt. ठीक है. This affected me in a very, very big way. But then I realized कि in all of that hustle, I was eventually giving away a few things in my life which really carried a lot of importance. ठीक है. And having added those few elements into my life now, I know for a fact that as soon as the restrictions, they open up, I'll be coming back stronger and better. So this is something that you got to aim as well. There are a lot of things in your life which are unaddressed right now. And मैं बस ये बोलूंगा that प्रोडक्टिवनेस वगैरह सब भैंचो माचुदा है. हाँ भाई, सब चीजें माचुदा है. अगर ये लॉकडाउन तुमको किसी चीज के लिए यूज करना है एक्चुअली, अगर एक क्वालिटी तुमको अपने अंदर लानी है इस लॉकडाउन में, आई वुड सजेस्ट ब्रिंग इन ग्रैटिट्यूड एंड दैट इज इट. भाई ग्रैटिट्यूड अगर तुम इस लॉकडाउन में अपने अंदर डेवलप कर लो, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरी सिंगल थिंग, जो चीज मेरे अंदर रोज आती है आजकल, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, आई हैव रियलाइज्ड इन द लास्ट 2 months हाउ इम्पोर्टेंट दोस टाइम्स वर. भाई हाउ इम्पोर्टेंट दैट टाइम विद योर फ्रेंड्स, दैट टाइम इन स्कूल. भाई पता बड़ी ये तो तुम बड़ी चीजें बोल रहे हो, छोटी सी छोटी चीजें. वही यार, वॉकिंग विद फ्रीडम. वही walking without wearing a mask, walking without the मतलब without the डर in your mind कि भाई मैं किसी बंदे के पास ना जाऊँ, ये वो सब. hugging a person without fear in mind. भाई बहुत तो प्रोडक्टिवनेस वगैरह सब माच होता है भाई. अगर तुम इस लॉकडाउन में एक चीज सीखनी है, यू नीड टू लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. और बस यही मैसेज है भाई, और कुछ भी नहीं.
चिल करने का, फालतू टेंशन ही लेने की नहीं भाई, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सही में भाई, तुम अनप्रोडक्टिव हो, कोई नहीं, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक यार, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। ये लॉकडाउन वाली चीज तुम्हारे मेंटल स्पेस को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है यार। dude, no one deserved this lockdown, ठीक है, like Exactly. no one deserved this lockdown. Why not treat it as a gift, as a blessing, rather than something that came your way to disrupt you and distress you? We didn't earn it, and we certainly didn't deserve it. Nobody wanted it either. So why not use it as something that could एक्सेप्ट इंट्रोवर्ट्स, मतलब उनको तो मस्त एकदम भाई, उनका तो जो चल रहा था वही चल रहा है, बढ़िया है भाई। उनका पबजी चल रहा था, अभी पबजी चल रहा है। तो भाई आजकल पबजी खेल रहा हूँ मैं, मैंने डाउनलोड करा, मैंने 2 गेम खेले, दोनों तो मैंने बीच में छोड़ा है। जो वो होते हैं ना, जो एकदम अनप्रोफेशनल काम, जो मतलब वो काम जो पबजी और प्लेयर सुन के बोलते होंगे कि ये साला मादरचोद कौन था ये भाई गेम में जाता है और बीच गेम में बोल देता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल के जाता हूँ भाई, मैं बोल के जाता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो बाय यार, मेरे से नहीं हो रहा, और उसी समय गेम सीधा वहां पे एग्जिट भी नहीं करता, सीधा टैब ही बंद कर देता है गेम का। मतलब मेरे बस के नहीं भाई, मेरे साथ ऐसे गेम तुम पबजी भी खेल रहे हो और तुमको सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि भाई यार मैं प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, अरे चुप करो यार, मजे करना भाई, पबजी खोलो, माइक तुमको कॉल पे करो और गालियां दो सबको। तुमको अगर प्रोडक्टिव होना है तो अपने आप से पूछो, एक ब्रेक लो, एक दिन ब्रेक लो और अपने आप के साथ जियो, और अपने आप से पूछो भाई मेरे को प्रोडक्टिव होना है, क्या मेरे को जरूरत है, और अगर मैं प्रोडक्टिव हो जाऊंगा वुड दैट हेल्प मी एंड माय मेंटल स्पेस? अगर यस तो भाई हो, यूज दिस लॉकडाउन। बिल्कुल, बस भाई बहुत टाइम है अभी, ठीक है ना, बहुत टाइम है सबके पास, बहुत ज्ञान चोल दिया भाई इसमें, भाई तो काफी अच्छा ज्ञान भाई, मैंने पॉडकास्ट के शुरू में बोल दिया था, नाइस, ये अच्छा था, ये मेरा फेवरेट है भाई, ये मेरा फेवरेट है। तो इस बात पे शेयर, लाइक, शेयर करो भाई, मेरा नाम ले लो भाई, मुकेश, क्या मुकेश ले लिया भाई, अब मुठ मारो। भाई मजा आ रहा है भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। एक्सप्लोरिंग न्यू क्रिएटर्स आजकल बड़ा, एक्सप्लोरिंग न्यू क्रिएटर्स, स्पेंडिंग टाइम विद आवरसेल्व्स। भाई पता है बड़े कन्फ्लिक्टिंग साइड्स है अभी, पता है 1 हफ्ते पहले मैं रोते रोते बैठा था अभी। अच्छा, कि क्या चल रहा है भाई, बड़ी याद आ रही है लॉकडाउन। बट ऑल्सो अगर तुमको एक हम अपना वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे अगर एक ओपिनियन दे दे तो भाई आर वेरी सिंपल ओपिनियन वुड बी एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि भाई दोनों पे चाहे तुमको वो क्रिएटर्स मिले ना, बट क्रिएटर्स हैं भाई दोनों प्लेटफॉर्म्स में जो आजकल बहुत मचा रहे हैं भाई, मस्त मचा। शाउट आउट डूड, खतरनाक मचा रहे हैं। शाउट आउट टू दी वो क्या नाम है, कौशल ब्रदर्स भाई सीरियसली भाई, मैं पता है मैं फ्री में शाउट आउट नहीं बांटता हूँ, पर इस बंदे को मैं 2-3 बार पॉडकास्ट में शाउट आउट दे चुका हूँ भाई, बट क्योंकि डूड आई जेन्युइनली लाइक द कंटेंट दैट इज पुटिंग आउट एज वेल, ठीक है। मैं भाई पता है मैं ऐसी कम्युनिटी सर्विस करता हूँ ना भाई, मैं कसम से भाई मेरे को कोई डील आती है, अगर मेरे को लगता है कि मैं नहीं करूंगा इसको तो मैं बांट देता हूँ भाई, कसम से भाई, मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा पैसे किसी और इन्फ्लुएंसर ने बांटे होंगे मेरे को ये हो जाता है कि भाई पता है लोग क्या होता है, लोगों को कोई ब्रांड मिलता है, लोग ले लेते हैं, मैं वो ब्रांड तब तक नहीं लेता हूँ जब तक मुझे ये नहीं लगता कि दिस विल गो विद माई पर्टिकुलर फेस ऑन सोशल मीडिया। अगर मेरे को लगता है कि समवन विल बी एबल टू डू विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेटर, तो मैं उसको दे देता हूँ। मैंने लेरा को भी दिए, मैंने विष्णु को भी दिए, मैं कहा ना भाई, पर भाई बढ़िया है भाई, इट्स गुड टू गिव इट, इट्स गुड टू गिव इट फॉरवर्ड, पर नाइस मैन। और हाँ वही मैं, चलो ये दूसरे पॉडकास्ट में एड्रेस करेंगे, डोंट लूज आउट ऑन योर ऑथेंटिसिटी एंड ओरिजिनल वनसेल्फ, वो चीज अगले पॉडकास्ट में एड्रेस करेंगे। चलो भाई, और यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाला अगर डलवाना होगा तो भाई हमको फोर्स कर देना, ठीक है, फोर्स करने का भाई, मैसेज करके तुमको लिखनी पड़ेगी, प्लीज, ठीक है भाई। चलो हैव फन, शेयर कर देना भाई, लोग भैया शेयर करने को बोलते हैं भाई, ये तो शेयर करने को मांगता है भाई, ठीक है, मतलब बिना शेयर करे कैसे जा सकते हो ये मेरे को समझ नहीं आ सकता, ठीक है। हम लोग तब से हमने कुछ फोर्स नहीं करा कि प्रोडक्टिव बनो, नॉन प्रोडक्टिव बनो, बट ये फोर्स कर रहे हैं एकदम, ठीक है, मुंह में बंदूक डाल के, कि मुंह में, हाँ ठीक है। अच्छा नहीं तेरे को कहीं और डालनी है? नहीं भाई मुंह ठीक है, अभी मुंह ठीक है, नहीं करा शेयर तो और जगह डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं करा शेयर तो और जगह डाल के फिर बंदूक डलेगी नहीं, तो गोली चलेगी, फिर गोली चलेगी, ठीक है। तो तुम मस्त एकदम शेयर करो, and we'll make sure that we come back with another episode of the podcast as soon as possible, and until then make sure you're doing your bit, the #1 comedy podcast in India for a reason. Yes, make sure we retain that spot and we get to the global #1 spot as soon as possible. भैया Spotify में ना अभी थोड़ा फायर मचाने का है, तो Spotify में सुन रहे हो स्पेशली तो शेयर करने का मस्ती से। बाकी मिलते रहेंगे, और चंगा सी देश नंगा सी सब चंगा सी, देश नंगा सी, चलो क्या कर रहे हो, चलो बाय बाय, मस्त।